students, welcome to Grade 10 Economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4 and उसका जो सेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेशन नंबर 6 and the chapter number 4 is globalization and the Indian economy. So we will discuss factors that have enabled globalization. तो वो सारे factors जिसकी वजह से globalization जो है उसको enable हुआ, वो उन सारे factors को हम लोग इस chapter में जो session है ये वाला उसमें discuss करेंगे. So first is technology. Rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से सब कुछ हो पा रहा है. तो हम लोग इंस्टेंट मैसेज कर लेते हैं, ईमेल इज देयर एंड देन नाउ अ लॉट ऑफ एप्स आर देयर जिसके आप मैसेज भेज सकते हैं, इंस्टेंट मैसेज, व्हाट्सएप इज देयर. तो जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से बहुत रैपिड इम्प्रूवमेंट हुआ है. मेजर फैक्टर है ये जिसने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट किया है. अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के लिए. तो टेक्नोलॉजी जो है वो मोस्ट सर्टेनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं एंड वी कैन इवन थिंक ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ देयर एंड हम लोग वो सब सोच सकते हैं अब करना जो कुछ डेकेड्स पहले तक इट वाज इम्पॉसिबल टू थिंक कि हम लोग यू कैन सी ईच अदर. अगर आप somebody is here in India and then somebody is there in UK and you can video call each other. तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी. बहुत साल पहले अगर आप देखें तो दिस ऑल वाज नॉट देयर. ये चीज़ें किसी ने सोची भी नहीं थी. बट दैट हैज़ ऑल बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो जो है वो इनेबल हुआ है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. For instance, the past 50 years have seen several improvements in transportation technology. So for instance अगर हम लोग देखें past 50 years में जो improvement हुए हैं बहुत सारे वो transportation technology में हैं. And not even कि goods आप एक जगह बनाएंगे then you have to take the goods to somewhere else and उन सब के लिए भी टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है. उन सब के लिए एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इज़ नीडेड. अदरवाइज आप बना के यू कैन कीप इट एट वन प्लेस, यू कैन कीप इट इन इंडिया. अगर आपको सेल करना है थाईलैंड में then you have to take it there and you need the transportation technology to do it for you. This has made much faster delivery of goods across long distances possible at lower cost. तो जो transportation technology है उसकी वजह से ही जो delivery है वो इतनी fast हो गई है कि now अगर हम लोग इंडिया के ही हम लोग एग्जांपल लें. So if you shop something online and the next day it comes to you, तो नेक्स्ट डे वो चीज़ आ जाती है. ये सारी इस जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ही है. पहले कुड टेक अ लॉन्ग टाइम आने में ये सारी चीज़ें. फर्स्ट ऑफ ऑल नथिंग वाज अवेलेबल ऑनलाइन. आप कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते थे. नाउ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं. यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन. सारे गुड्स जो हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस से भी इट कैन कम टू यू एंड वो बहुत कॉस्ट भी जो है वो बहुत कम है बिकॉज इतना ज़्यादा इतना ह्यूज अमाउंट में ये जो आप ऑनलाइन जो सेलिंग है वो हो रही है कि जो भेजने का उनका जो उनको कॉस्ट पड़ती है वो भी बहुत कम पड़ती है एंड दैट्स वाई कंज्यूमर को भी एक जो भेजने की कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ती है. इसी तरीके से इट्स नॉट ओनली विद इन इंडिया, आप इंडिया से बाहर भी वर्ल्ड में आप कुछ भी भेज सकते हैं. इट डजंट टेक उतना लॉन्ग नहीं लगता है. इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी कि यू कैन आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पैकेज कहाँ है एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक एंड हु हैज़ साइंड, जिसने लिया रिसीव किया वो किसने साइन किया उस पैकेज पे. कि ये सब केवल अवेलेबल हुआ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. Even more remarkable have been the developments in information and communication technology. तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उससे भी ज़्यादा रिमार्केबल जो डेवलपमेंट हुआ है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हुआ है. दैट इज़ IT सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, वो ट्रिमेंडस है. उससे जॉब्स इतनी ज़्यादा क्रिएट हुए हैं. इट्स अ मेजर जो जॉब्स हैं हमारे इंडिया में अभी अवेलेबल वो सब IT के हैं बिकॉज ऑफ आउटसाइड इंडिया से इतनी ज़्यादा जॉब्स आ रहे हैं IT के लिए. सो जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ रिमार्केबल वो हुआ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में.
In recent times, technology in the areas of telecommunications, computer, internet has been changing rapidly. तो recent times में अगर हम लोग देखें जो टेक्नोलॉजी है, जो एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर्स है, इंटरनेट है, उसमें बहुत ज़्यादा ही रैपिडली चेंज हो रहा है. आप पहले 2G था इंटरनेट, अभी 3G, फिर 4G. सो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है ये सारी चीज़ें. एंड कंप्यूटर्स में बहुत चेंज आ रहे हैं. एवरी सम मंथ्स यू सी नए नए फीचर्स के कंप्यूटर्स आ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं. Telecommunication facilities, telegraph, telephone, including mobile phones, fax, are used to contact one another around the world to access information instantly and to communicate from remote areas. तो जो telecommunication facilities हैं जैसे telegraph है, telephone, including mobile phones या fax जो हैं, जो offices के लिए mostly बहुत यूज़ करे जाते हैं fax, वो सब यूज़ करे जाते हैं contact करने के लिए एक दूसरे को around the world. ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए इंस्टेंटली. तो फैक्स आप भेजें, इंस्टेंटली द पेपर गोज इट प्रिंट्स आउट द इंफॉर्मेशन देयर. तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं एंड दैट इंफॉर्मेशन वो फैक्स मशीन से वहाँ प्रिंट हो जाती है. एंड रिमोट एरियाज़ में कम्युनिकेट करने के लिए तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो केवल पॉसिबल हुई हैं टेलीकम्युनिकेशन से. दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस. तो ये सारा जो टेलीकम्युनिकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है, दिस ऑल हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ये सारा फैसिलिटेट हुआ है सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस से. As you would be aware, computers have now entered almost every field of activity. तो as आप लोग सारे अवेयर होंगे कि कंप्यूटर जो है वो सारे फील्ड्स में, सारी जो एक्टिविटी हैं सब में आज कंप्यूटर आ चुका है. विदाउट कंप्यूटर अभी कहीं भी कोई भी, इवन इन इंडिया के ऑफिसेज में कुछ भी नहीं होता. पहले इफ़ यू गो सम ईयर्स बैक, इवन 10 years बैक, तो इवन यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में कोई कंप्यूटर नहीं होते थे. सब सारी चीज़ें हैंड रिटन होती थी. मार्कशीट्स एंड एवरीथिंग आप जाएँ, अगर इफ़ यू वांट टू हैव अ कॉपी ऑफ इट, तो इट वाज अ बिग प्रोसेस बिकॉज वो सारे पेपर फॉर्म में रखे हुए होते थे. बैंक की बात करें अगर, तो बैंक में भी एवरीथिंग यूज्ड टू बी हैंड रिटन, सारी चीज़ें होती थी. आप ट्रेन में टिकट बुक कराने जाओ, सब कुछ हैंड रिटन वहाँ पे होता था. बट नाउ आगे अगर आप देखें तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर ना हो गया हो, जो कंप्यूटराइज नहीं हो गई हो. तो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं. इससे बहुत ईजी हो गया है. जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको रखना बहुत ईजी हो गया है. ये सारी इन्फॉर्मेशन अब कहीं खोएगी नहीं. अदरवाइज इफ़ यू गो टू गेट योर जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आप यूनिवर्सिटी से लेने जाएं तो इतना लंबा प्रोसेस, एंड देन कि वो खा गई, कोई चूहा खा गया, या फिर दे कैन नॉट फाइंड इट. सो वो सारी चीज़ें अब नहीं होंगी बिकॉज ऑफ जो डिजिटलाइजेशन हो गया इन सारी चीज़ों का. सो सारे जो फील्ड हैं ऑलमोस्ट उसमें आप देखेंगे कि कंप्यूटर्स आ गए हैं. इवन अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो इफ़ यू गो, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा, ही विल हैव अ कंप्यूटर बिकॉज कंप्यूटर पे ही विल एंट्री एंड जो अपने इफ़ यू गो इनसाइड, तो देयर इज़ बायोमेट्रिक्स. तो बायोमेट्रिक्स से आप यू हैव टू पुट योर थंब टू इट एंड वो इम्प्रेशन से डोर विल ओपन. तो ये सारी चीज़ें इसीलिए पॉसिबल हैं बिकॉज कंप्यूटर इज़ देयर, वी हैव टेक्नोलॉजी. तो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में. You might have also ventured into the amazing world of internet where you can obtain and share information on almost anything you want to know. तो आप लोगों ने जो अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट है वो ज़रूर आप लोगों ने देखा होगा, वे जहाँ पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड ऑलमोस्ट एनीथिंग आप जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं. एंड जब से गूगल आया है तो बच्चों यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि अब सर्च करना कोई भी चीज़ कितना ईजी हो गया है. इफ़ यू गो फॉर कुछ साल पहले अगर आप जाएँ तो कुछ भी जानना हो तो यू हैव टू रिलाई ऑन पीपल, जो लोग हैं उनसे पूछना पड़ता था. बट नाउ इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, यू कैन जस्ट पुट ऑन गूगल एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इवन इफ़ यू आर रीडिंग इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं अगर आप, तो अगर इफ़ यू आर स्टक एट वन वर्ड तो आपको पहले की तरह भी डिक्शनरी खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है. आप जस्ट टाइप कर दें गूगल पे एंड यू विल गेट एवरीथिंग. सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट वर्ड को आपको मिल जाएगी. तो वो बहुत जो है फैसिनेटिंग है.
बहुत ज़्यादा इसका यूज़ जो है वो बहुत ट्रिमेंडस तरीके से किया जा सकता है नॉलेज गेन करने के लिए, और स्पेशली आप लोगों के लिए बच्चों ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट का जो यूज़ करें वो सही तरीके से करें, तो ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा कर सकता है। इंस्टेंट आपको कोई भी चीज़ जानी है तो इंस्टेंट आपको पता लग जाएगी। कहीं भी आप स्टक हो रहे हैं पढ़ाई में तो यू कैन गो इन, वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो देर आर सम वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देते हैं एंड वहाँ पे लोग आपको आंसर करेंगे क्वेश्चन का। तो अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं रह गई कि जो आप जानना चाहते हैं और आपके लिए अवेलेबल नहीं है उसका रिप्लाई। तो ये जो अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट है उसने ही ये पॉसिबल करवाया है। Internet also allows us to send instant electronic mail, email and talk voicemail across the world at negligible cost। तो इंटरनेट जो है वो हमको अलाउ करता है कि हम लोग इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक जो मेल है जिसको ईमेल कहते हैं, विच इज़ याहू मेल और जी मेल, जो कुछ भी कोई यूज़ करता हो वो, एंड टॉक, वी कैन टॉक, अभी व्हाट्सएप इतना ज़्यादा चल रहा है कि यू कैन सेंड अ वॉइस मैसेज, आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इट यूज़ टू बी पहले स्काइप होता था जिससे बात करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो अक्रॉस द वर्ल्ड आप नेग्लिजिबल कॉस्ट पे उसको अवेल कर सकते हैं, ये सब अपॉर्चुनिटीज़। तो दिस ऑल हैज़ बिकम, ये सब अवेलेबल हुआ है जस्ट बिकॉज इंटरनेट इज़ देयर, कंप्यूटर्स आर देयर। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए पॉसिबल हुई हैं। सो दैट्स ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन की ग्लोबलाइजेशन के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, एंड मेन फैक्टर्स वी हैव डिस्कस की किस तरीके से द इंटरनेट उसने कितना ज़्यादा जो ग्लोबलाइजेशन है उसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है, एक मेन फैक्टर है। जो इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो कितना ज़रूरी चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं। सो दैट इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।